Good evening, student. Student for class 12. Today we are going to start issue of debenture. As you know, we have started. I have explained you question number 2. Now today, after 2 or 3 days of my illness, uh, today I am going to explain question number 7. That is a little different from that question number 2. First of all, student, I am going to recite the question. So, try to understand the question first. Here is given R Limited issued 8,013% debenture of rupees 100 each at a discount of 5%. R Limited ने 13% डिवेंचर 100 रुपए का जो कि 100 रुपए का एक है 5% के डिस्काउंट पर इशू किया. ऑन एप्लीकेशन ₹25, ऑन अलॉटमेंट ₹25, ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस अमाउंट. एप्लीकेशन पे ₹25 है, अलॉटमेंट पे ₹25 है और जो बैलेंस है वो फर्स्ट कॉल पर. पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 डिवेंचर्स. इनके पास 8,000 डिवेंचर है बट पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो 6,000 डिवेंचर के लिए किया है. ऑल द मनी वर डेली रिसीव्ड. एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंटेड टू ₹20,000. सारे के सारे पैसे मिल गए और जो एक्सपेंस हुआ है इस डिवेंचर को इशू करने में वो ₹20,000 का था. Directors decided to write off 1/5 of expenses on issue account and discount on issue of debenture account from the statement of profit and loss account each year. और डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि 1/5 of the expenses, that is expenses on issue of debenture and discount on issue of debenture, इन दोनों का 1/5 जो है हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से काटा जाए. तो चलिए चलते हैं. मैंने आपको बताया कि डिबेंचर की एंट्री एकदम शेयर के जैसे होती है, बिल्कुल शेयर के जैसे होती है. उसमें भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होता है, इसमें भी होता है. और उसमें भी एरियर एडवांस होता है, इसमें भी होता है. बट शेयर कैन बी फॉरफीट, डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफीटेड. मेंशन इट, जस्ट रिमेंबर इट. नाउ वी आर गोइंग टू, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस to save your time. Now look, first of all on debenture we have received the cash, that is applied for 6,000 and application पर ₹25 था, तो 6,000 into 25 is equal to 1,50,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन. देखिए 13% ये जो प्रीफिक्स होता है इसको लिखना नहीं भूलते वरना गलत हो जाता. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन. फिर ड्यू की एंट्री 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर, सॉरी यहाँ एप्लीकेशन नहीं होगा, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर. देखिए डिवेंचर के आगे कैपिटल नहीं लगाते. शेयर में क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बट शेयर इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल है बट डिवेंचर कैपिटल नहीं है. डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं. आगे के चैप्टर्स में है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. बस अभी जानिए कि डिवेंचर के माध्यम से कंपनियां जो पैसा रिसीव करती हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहा जाता है. फिर अलॉटमेंट है 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर. फिर पहले ड्यू की बाद में रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन 1,50,000 मतलब 6,000 वो है अप्लाइड है और ₹25 अलॉटमेंट पर. ठीक है. अब क्या है बचा, अब किन्होंने कहा जो अमाउंट बच गया वो फर्स्ट कॉल पर मांगेगा और 5% का डिस्काउंट भी है. तो अमाउंट कितना बढ़ गया, ₹25 एप्लीकेशन पे, ₹25 अलॉटमेंट पे, ₹50 बचे. लेकिन 100 रुपए के शेयर पे 5% का डिस्काउंट यानी ₹5 का डिस्काउंट भी है, तो 45 से हमें पैसा मिलेगा. तो देखिए पहले ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल को. 13% डिवेंचर फर्स्ट वाले अकाउंट डेबिट वो होगा 6,000 इंटू 45 तो आएगा 2,70,000. और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ये भी हमारे लिए एक लॉस है, इसलिए डेबिट करेंगे. तो कितना ₹5 एक पर और 6,000 हमारे पास डिवेंचर है. 5 6 30,000 टू 13% डिवेंचर 6,000 डिवेंचर है और ₹50 मानेंगे तो डिवेंचर मीन्स जो कैपिटल डिवेंचर का कैपिटल जैसे जो बनता है वो 3 लाख होगा. बैंक में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर फर्स्ट फॉर 2,70,000. ओके.
फिर इसमें इन्होंने कहा है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू ₹20,000। जो एक्सपेंस हुआ था इशू ऑफ डिबेंचर पर वो कितना था 20,000। तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए क्या है कि इस साल जब इसी साल आपने कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर इशू करने के बदले में जो पैसा गया वो इस साल चला गया, लेकिन डिबेंचर से मिलने वाले पैसे से कई साल वो कंपनी लाभान्वित होगी, मतलब कई साल तक उसका पैसा लिए रहेगी। तो भले ही वो एक बार इशू कर रही है, लेकिन इसके जो डिबेंचर इशू करने पे खर्च हो रहा है वो कई साल तक के लिए काम देगा। तो कंपनी ने डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि 5 साल में, इन्होंने आगे लिखा है, डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ expenses on issue account and discount on issue of debenture account from statement of profit and loss each year। हर साल 1/5 इसका प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट किया जाएगा। मीन कि हर साल ये माना जाएगा कि ये हर साल 1/5 अमाउंट ये खर्च हुआ। तो है कितना, देखिए कंपनी के सेंस में इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, दोनों कंसीडर किया जाता है। बुक वगैरह में अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो आप भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप कर ही दे रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब देखिए एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20,000 है, 20,000 का 1/5 4,000। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000 है, तो 30,000 का 1/5 मीन्स 6,000। तो दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 6,000। देखिए स्टूडेंट एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि डिवेंचर इशू ऑफ, इनफैक्ट इशू ऑफ डिवेंचर एकदम बिल्कुल, क्योंकि रिडेम्पशन में थोड़ा अलग सा रूल आता है, DRR वगैरह निकालना होता है, लेकिन इसमें इशू ऑफ डिवेंचर में आपको एक काम करना है कि जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जैसे होता था वैसे ही होता है, इसलिए बहुत आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। और ये जो एक्सपेंसेस वगैरह है ये प्रॉफिट एंड लॉस से जैसा इन्फॉर्मेशन देगा उस हिसाब से काम करेंगे, कभी कभी जनरल रिजर्व से देता है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस यही है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।